जय हिंद। आज हम वीडियो का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, 4 दिसंबर 2016 को पेपर हुआ था, हम वो पेपर लेके आए हैं और आप इससे अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन बी या अलावा। नेक्स्ट देखते हैं, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका, छप्पय। तो आपके ऑप्शन आ चुके होंगे। इसका ऑप्शन है सी, गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। तो आपका ऑप्शन आ चुका होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। आपको पता है शाश्वत का नस्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। आपका ऑप्शन आ चुका होगा। इसका ऑप्शन होता है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके, अच्युत होता है। जो न टूटने वाला हो, अटूट कहलाता है। जो अपनी बात से न टले, अटल कहलाता है। अदेय होता है जो दिया न जा सके, उसे अदेय कहते हैं। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु या पिपासु। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिजीविषा। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सखी प्लस आगमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास, विशेषोक्ति। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। जैसे माता पिता पूजनीय नहीं, पूजनीय होते हैं। एक तो ये पूजनीय होता है, पूजनीय, और उज्जवल गलत है। उज्जवल लिखा जाता है ऐसे, उज्जवल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, संकर। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। सेकंड में जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। थर्ड में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। फोर्थ में धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो आपका ऑप्शन आ चुका होगा। इसमें ऑप्शन है सी। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए जिसका अर्थ गलत है। आगे नाथ न पीछे पका, बंधनहीन, 3 तेरा होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान।
आप अपना ऑप्शन लगाइए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। 3-13 होना का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, संगठित होना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन आ चुका होगा। ऑप्शन है सी, दुर्लभ वस्तु। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। इसका ऑप्शन आ चुका होगा ऑप्शन सी, संप्रदान। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। इसका ऑप्शन है डी, अस्थाई भाव। तिरंगा में कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। ऑप्शन है बी, द्विगु। आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, या किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो ऑप्शन इसका है डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। किस क्षेत्र की बोली को काशी क्या कहा गया है? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। इसका ऑप्शन है सी, वाराणसी। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। अस्तवक, पुरुष, गमला, गुलाब। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अस्तवक। इसका मतलब होता है फूलों का गुच्छा। अस्तवक का मतलब फूलों का गुच्छा या फिर गुलदस्ता कहते हैं, जो समूह को दर्शाता है। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। ऑप्शन है ए, निराला। मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, कमल, बादल, जल, कमल, समुद्र, कमल, बादल, समुद्र। ऑप्शन है ए, कमल, बादल। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक, कोष्ठक। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, योजक। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी को चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं। इसका ऑप्शन है ए, अनेक अध्यापकों। ये गद्यांश के क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आ नहीं रहा है पूरा। ये क्वेश्चन ये सीक्वेंस में लगाना है, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है जो कि आ नहीं रहा है। आगे देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषक अव्यय क्या है? ऑप्शन है क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र, अत्यंत। ऑप्शन है डी, अत्यंत।
क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन है डी, ध्रुव स्वामिनी। कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। ऑप्शन है बी, सूरदास। वह बहुत मधुर गीत गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता। ऑप्शन है बी, बहुत। प्रविशेषण उसे बोलते हैं, विशेषता की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन है ए, नामवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो ऑप्शन है डी, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं, 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत की गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। तो आपका ऑप्शन आ गया होगा। ऑप्शन है सी, शिलान्यास। भाव, इसका भी शब्द एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ इसमें नहीं है। भाव का भावन, दर, विचार, अभिप्राय। ऑप्शन है ये, भवन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज के वैज्ञानिक नए नए रिक्त स्थान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों, विचारों। ऑप्शन है बी, आविष्कारों। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक। ऑप्शन है ए, संक्रामक। इस भाग में हम हिंदी के क्वेश्चन लेके आए थे। अगले भाग में हम सामान्य जानकारी की लाएंगे और उसके बाद ऐसे कर करके ये पूरा वीडियो का पेपर करवाएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। जय हिंद।